के ऑर्गेनाइजर है उनको करूंगा कि वो एक साझा संघर्ष इलाके के अंदर एक बहुत अच्छी मिसाल कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस आंदोलन को आगे तक ले जाने का जो काम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत सैल्यूट मेरा। तो साथियों, आज मजदूर और किसान को लेकर के यहाँ पर आंदोलन हो रहा है और उनकी बात यहाँ पर हर वक्तागण कर रहा है। साथियों, मैं भी उनमें से कुछ चंद बातें आपके सामने रखूंगा। किस देश के अंदर हमारा देश 70 साल से भी ज्यादा हो गया, आजाद हो गया है, लेकिन आज भी मजदूर और किसान का शोषण जैसे अंग्रेज करते थे, आज हमारी सत्ता में बैठे लोग मजदूर और किसान का शोषण कर रहे हैं। साथियों, मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करूंगा। ये जो सरकारें हैं ये कैसे डॉक्यूमेंट के आधार पर मजदूर और किसान का शोषण करते हैं। मजदूर और किसान भोले भाले लोग हैं, ये डॉक्यूमेंट तक नहीं पहुंच पाते। ये शोषण कहां से शुरू हो रहा है? साथियों, ये पूरी दुनिया एक बाजार है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर को देखते हैं, जो हमारे विकासशील देश है उनको जो बड़े देश है वो दबाने का काम करते हैं। बड़े ध्यान से बात को सुनना, मैं कम शब्दों में अपनी ज्यादा बात आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। जब बड़े साम्राज्यवादी विकसित देश है, वो जो हमारे जैसे भारत जैसे विकासशील देश है उनको दबाने का काम करते हैं। समझौतों के तहत वो एग्रीमेंट करवाते हैं। जैसे 1995 के अंदर WTO डंकन प्रस्ताव का इन्होंने एग्रीमेंट करवाया था। वो एग्रीमेंट जो गरीब देश थे, 150 से भी ज्यादा देशों ने उस एग्रीमेंट में हिस्सा लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी उस एग्रीमेंट के अंदर था क्या? उस एग्रीमेंट के अंदर यह था कि ये लोग जो देश गरीब देश है वो इसके अंदर हिस्सा लेकर के उसमें समझौते किए गए थे। जो अपने अपने देशों की पॉलिसी है, जो पॉलिसी है वो उनके हिसाब से बनाएंगे। मजदूरों के ऊपर पॉलिसी, किसानों के ऊपर पॉलिसी वो अपने तरीके से बनाएंगे और हो भी यही रहा है। अभी जब 2013 के अंदर 2008 के अंदर भारत के अंदर आर्थिक मंदी आई थी, कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। जब 2013 के अंदर RBI रघुराम राजन ने कहा था कि इस देश के अंदर जितने बड़े पूंजीपति हैं उनसे रिकवरी की जाए, वरना इस देश के बैंक डूब जाएंगे, इस देश की हालत खस्ता हो जाएगी। तो रघुराम राजन के वो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जांच लिया था कि देश आर्थिक मंदी की ओर जाएगा। उसके बाद जब ये कांग्रेस सरकार उस टाइम सत्ता में थी, जब वो सक्रिय हुई कि अगर ये नहीं हुआ तो देश के हालत बद से बदतर हो जाएंगे। जब इन बड़े सब पूंजीपतियों को नोटिस आने शुरू हुए तो उनके भी हाथ पैर फूट गए कि अगर हमसे रिकवरी होनी शुरू हो गई तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, तो हम अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे। उसके बाद इन बड़े पूंजीपतियों ने बड़े प्लान के तहत मोदी एंड कंपनी को प्रोजेक्ट किया। जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है वो सारे अंबानी के हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हैं। उन्होंने मोदी करके पूरे देश में मोदी को ला करके खड़ा किया। उससे पहले मोदी से कुछ एग्रीमेंट भी हुए थे बड़े पूंजीपतियों के, हम तुम्हारी रेलवे के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, हम तुम्हें आगे लेकर के आने में तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च करेंगे। उसके बाद जो पॉलिसी होगी वो आप हमारे तरीके से बनाओगे। और फिर हुआ भी ऐसा ही, जब मोदी सरकार सत्ता में आई उसके बाद लगातार मजदूर और किसानों के जो है उनके खिलाफ पॉलिसी बननी शुरू हुई। और जब जो सरकार सत्ता में है, जब उनको बड़े पूंजीपतियों ने बनाया है, तो मजदूर और किसानों की क्यों सुनेगी? ये जो सरकार है इन्होंने लगातार मजदूर और किसानों का शोषण ऐसे किया है। और एक बात, जब ये किसान कानून आए थे ये भी पूंजीपतियों के हक में आए थे। किसान मेरे भाई बखूबी जानते हैं, जब ये मंडी सिस्टम को खत्म करके पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे थे, ये पॉलिसी भी उसी तहत बनाई गई थी। बड़े पूंजीपति कहते हैं कि फैक्ट्रियों के अंदर ये जो मजदूरों का जो घंटों का समय है बढ़ाया जाए, 12 घंटे कर दिया गया है। वो भी पॉलिसी बड़े पूंजीपतियों के तरीके से तैयार की गई। तो ये जो पॉलिसीज है ये बड़े पूंजीपतियों के तरीके से तैयार करके मजदूर और किसानों का शोषण होता है। साथियों, जैसे पूरे देश के अंदर से करोड़ों खरब रुपए हर साल टैक्स इकट्ठा होता है, वो टैक्स आम जनता के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए।
क्या खर्च हो रहा है? क्या एग्रीकल्चर के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है? क्या हमारे देश की एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है? क्या हमारे देश की हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है? सरकार का काम होता है सत्ता में आने के बाद वो जो बजट, वो जो टैक्स इकट्ठा करके जो पैसा होता है वो आम जनता, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान के ऊपर, उनके वेलफेयर के ऊपर उसको खर्च किया जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो साथियों, मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगा, जो एक डॉक्यूमेंट के अनुसार एग्रीमेंट करते हैं, दूसरे देशों से एग्रीमेंट करते हैं, वो एग्रीमेंट हमारे देश के अंदर लागू होते हैं। हमारे देश के अंदर जो सत्ता में सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, वो बड़े पूंजीपतियों से समझौता करते हैं और मजदूर और किसानों के खिलाफ पॉलिसी तैयार करते हैं। और वो पॉलिसी आप देख सकते हैं, किसान का कानून है तो मजदूरों के 12 घंटे वाली पॉलिसी आई थी। ये चल है भारत के अंदर, ये जो लड़ाई है गरीब और अमीर की लड़ाई है, और उसके साथ साथ भारत के अंदर और बेवकूफ बीमारियां हैं। जातिवाद बहुत गंभीर बीमारी है, उस बीमारी का इलाज भी ये साझा संघर्ष ही कर सकता है। अगर हम अलग अलग जाति के नाम से संगठन बनाएंगे, अलग अलग जाति के नाम से किसान, मजदूर संगठन बनाएंगे, तो हम कभी लड़ नहीं पाएंगे। ये जो संघर्ष है, जब तक हम इकट्ठा होकर नहीं लड़ेंगे, तो ये जो सत्ता में सरकारें बैठी है, ये हमारे खिलाफ डॉक्यूमेंट पॉलिसी तैयार करेंगे, क्योंकि वो हमें अलग अलग धर्मों में, जातियों में बांधकर काम करना चाहती है। अभी राजस्थान में आपने सुना होगा, जन्नौर के अंदर एक छोटे मासूम बच्चे को एक तथाकथित सवर्ण जाति से आने वाले अध्यापक ने पीट कर मार दिया, क्योंकि वो नीच कहे जाने वाली नीच जाति से आता था। गुरुजन का क्या काम होता है? गुरुजन का काम होता है कि सभी को एक समान समझना। 70 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, आज भी छुआछूत, जातिवाद चरम सीमा पर है। शर्म की बात है। अंतिम शब्दों में मैं यही कहूंगा कि मेरे जितने नौजवान साथी है, जितने आगू हैं, उनको ये साझा संघर्ष आगे लेके जाने की जरूरत है। हर मुद्दे के ऊपर, चाहे वो जातिवाद का मुद्दा हो, मजदूर का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, बड़े गंभीरता से, गहनता से उसके ऊपर सोच विचार करके उस आंदोलन को आगे ले जाने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। छात्र नेता अजय, थैंक यू अजय भाई। एक तो छात्र संघर्ष मंच के दोस्त इन्होंने अपनी बात का ध्यान रखी, रखें, तो कम समय में आजाद खबर 24 बात रखें। उसने जो